चैप्टर 3 अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स। कहते हैं कि 1,000 माइल्स की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। लेकिन हम यहां कोई 1,000 माइल जर्नी नहीं कर रहे। हम 48 आवर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस जर्नी का स्टार्ट कुछ सिंपल स्टेप्स में होगा। हमने अपना बिजनेस आइडिया तो डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट आपको यह करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है उन टास्क्स की जो आपको करने की जरूरत है। जब आप उन टास्क्स की लिस्ट बना लेंगे तो फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना काफी इजी और पॉसिबल लगेगा। टू डू लिस्ट। अब ये तो आपको पता होगा कि आपकी लिस्ट में क्या टास्क्स आएंगे, क्योंकि हर किसी का बिजनेस आइडिया डिफरेंट होगा। ऑथर ने इस बुक में अपनी लिस्ट शेयर की है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। ये लिस्ट आपको 2 दिनों में डिवाइड करनी है। डे 1 में वो काम लिखने हैं जो आप पहले दिन करेंगे, और डे 2 में वो काम जो आप दूसरे दिन करेंगे। ये रही ऑथर की लिस्ट। डे 1 टास्क्स। अपने इंटरेस्ट्स लिखो। इस एरिया में होने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। कस्टमर से बात करो। कंपटीशन का प्राइस चेक करो। अपना प्राइस डिसाइड करो। और इसी तरह कई सारे टास्क्स जो ऑथर ने डे 1 में लिखे हैं। डे 1 में कुछ ऐसे टास्क्स भी हैं जो ऑथर ने ऑलरेडी कर लिए हैं, इसलिए उन टास्क्स पे उन्होंने क्रॉस लगा दिया है, ताकि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले कि उन्होंने कुछ काम कर लिया है। डे 2 टास्क्स। किसी प्रिंट शॉप पे जाके लेबल डिजाइन्स प्रिंट करवाओ। फूड स्टाइलिस्ट को बुलाकर प्रोडक्ट का फोटो शूट करो। एक वेबसाइट बनाओ। सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओ। प्रोडक्ट की इमेजेस वेबसाइट पे अपलोड करो। यह पता करो कि सबसे पहले कस्टमर्स किस तरह आएंगे, और अपना फर्स्ट ऑर्डर सेंड करो। जब आप भी अपने बिजनेस आइडिया को इसी तरह स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे तो उन्हें फॉलो करना आपको काफी इजी लगेगा। आगे बुक में ऑथर ने अपने हर एक टास्क के बारे में बताया है कि उन्होंने ये टास्क कैसे किए, और मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। टॉक टू अ कस्टमर। ये स्टेप इतना सिंपल और इजी है कि लोग इसे अक्सर भूल जाते हैं। हम कई बार कस्टमर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, उन्हें क्या चाहिए। बट अगर आपको बेस्ट आंसर्स चाहिए तो इसका एक तरीका यह है कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के पास जाएं और उनसे बात करें, और फिर वो जो आपसे कहें आप वो अच्छे से सुनें। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि उसके कस्टमर्स को यह पता ही नहीं था कि उन्हें क्या चाहिए, उस वक्त तक जब तक उसने खुद उन्हें वो चीज नहीं दिखाई। इसलिए अगर आप अपने कस्टमर्स के पास जाके उनसे डायरेक्टली पूछेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, तो इससे आपको इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इंस्टेड आपके कस्टमर्स जो कर रहे हैं आपको वो देखना है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि वो आपके किस कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, और क्यों बाय कर रहे हैं, वो कहां से बाय कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह की चीजें जिससे आप कस्टमर्स के बारे में जान सको। आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे ये आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बिजनेसेस को सेल करने वाले हो, तो फिर ये देखो कि वो अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसी क्या चीज है जो उन्हें पसंद नहीं। इसलिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप कुछ कस्टमर्स ढूंढें और उनसे बात करें। ऑथर एक रिटेल प्रोडक्ट बना रहे थे, इसलिए उन्हें जरूरत थी कि वो रिटेल बायर्स के पास जाएं और उनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछें। आस्क अ बायर। जब आप किसी कस्टमर के पास जाके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढो, तो ये नहीं सोचना कि आपको हर चीज पता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कस्टमर के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। उन्हें बताएं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों अचीव करना चाहते हैं, और फिर देखना कि वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब आपके कस्टमर्स आपको कोई बात बताएं तो आप उनकी बात सुने और उसे सीरियसली लें। जैसे अगर सारे कस्टमर्स आपको किसी चीज का मना कर रहे हैं तो फिर वो नहीं करना। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को सुनते हैं जो उनके आइडिया को स्ट्रांग बनाए, और जो बात उनके आइडिया के अगेंस्ट हो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो किसी से पूछते भी नहीं हैं, और बस उन्हें ऐसा लगता है कि उनका आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ऑथर ने अपने जैम बिजनेस का एग्जाम्पल दिया था। जब ऑथर वेटरोज बायर के पास गए और उनसे जैम के बारे में पूछा, तो उन्हें उस बायर ने बताया कि उनके लेबल्स, रेसिपीज, प्राइस, हर चीज गलत है, लेकिन उनका आइडिया अच्छा है।
इसके बाद ऑथर ने लेबल्स बनाए, डिजाइनर के साथ काम किया, एक फैक्ट्री के साथ डील की, और फिर जब वो वापस गए तो अगेन उस बायर ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें उनकी गलतियां बताई। बट ऑथर ने उस बायर के फीडबैक को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने अपनी गलतियों को सही किया। और फिर वो थर्ड टाइम अगेन उनके पास गए और फिर इसके बाद जाकर उस बायर ने यस कहा। ऑथर कहते हैं कि आपको कभी भी अपने बायर से फीडबैक लेते हुए नहीं डरना चाहिए। अब यहां पे ऑथर एक पॉरेज बिजनेस करना चाहते हैं और इसके लिए फीडबैक लेने के लिए वो एक लोकल ग्रोसरी स्टोर चले गए। वहां पे जाने के बाद ऑथर ने कुछ ग्रोसरीज खरीदी। वहां पे जो आदमी ऑथर को सर्व कर रहा था, ऑथर ने उससे नॉर्मली बात करना शुरू की और बातों बातों में उसे अपनी बात बताई। ऑथर ने उसे कहा, मैं एक पॉरेज ब्रांड पर काम कर रहा हूं, शायद आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकें। आप भी यहां पर कुछ पॉरेजेस सेल करते हैं, क्या आपको वो पॉपुलर लगते हैं? उस आदमी को पॉरेज ओट्स में काफी इंटरेस्ट था और इसीलिए फिर वो आदमी ऑथर को वहां ले गया जहां उन्होंने पॉरेज ओट्स रखे हुए थे। फिर उस आदमी ने ऑथर से अपना ओपिनियन शेयर किया। उसने कहा कि ओट्स की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए जो फॉरेन लोगों की नजर में आए। फिर ऑथर ने उससे पूछा, अगर मैं कल कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आऊं, वो भी अच्छी पैकिंग के साथ, तो क्या आप उसे अपने शेल्व्स पे ट्राई करेंगे? ये सुन के वो आदमी हैरान हुआ क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऑथर एक ही दिन में प्रोडक्ट के साथ यहां आ जाएगा। बट उसने ऑथर से यस कह दिया। कॉल अ कस्टमर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको कस्टमर्स को कॉल करना है और उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कस्टमर्स के नंबर कहां से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी कंज्यूमर डेटा कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको उन कंज्यूमर्स का डेटाबेस सेल करेंगी। वो आपको उनके फोन नंबर्स, ईमेल, होम एड्रेसेस और बहुत कुछ शेयर करेंगी। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप जिस भी कंपनी से डेटाबेस बाय कर रहे हैं, वो कंपनी वो डेटा उन कंज्यूमर्स की परमिशन से शेयर कर रही हो। आप चाहो तो स्टार्ट में वो डेटा फ्री में भी ले सकते हो ताकि आप उनका डेटा टेस्ट कर सको। और एक बार जब आपका बिजनेस चलने लगे तो इसके बाद फिर आप वो डेटा बाय कर सकते हो। अब आता है वो पार्ट जो किसी को पसंद नहीं होता, और वो है अपने पोटेंशियल कस्टमर को कॉल करना और फिर उनसे अपने आइडिया के बारे में पूछना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप उनसे फोन पे कहो कि आपको उनकी हेल्प चाहिए, तो वो लोग आपकी जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, स्पेशली उस वक्त जब कोई हमसे फ्रेंडली रहे। एक बार ऑथर एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। वो बेसिकली एक हेल्दी फूड डिलीवरी कंपनी थी और उन्होंने ये सर्विस बड़ी एज के लोगों के लिए बनाई थी। लेकिन बाद में ऑथर ने ये सर्विस स्टार्ट की ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने कॉल करके उन कंज्यूमर्स से बात की तो उन्हें पता चला कि हर कस्टमर की नीड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। उन्होंने जितने भी लोगों से बात की उन सब की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी और इसी वजह से वो बिजनेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और इसीलिए उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आपने सोची भी ना हो। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपको भी अपना आइडिया छोड़ना पड़े तो आप वो आइडिया छोड़ देना और किसी नए आइडिया पर काम करना। जब आप उन कंज्यूमर्स से बात करो तो आपको ये चीजें पता करनी है। नंबर 1, व्हाट डू दे थिंक ऑफ योर आइडिया। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि वो आपके आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं और आपको यह मेक श्योर करना है कि वो आपको अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें। उन्हें बताओ कि आपके आइडिया में जो भी चीजें गलत हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हो। आप उनसे यह भी पूछ सकते हो कि अगर वो मार्केट में होते तो कैसा प्रोडक्ट बनाते। नंबर 2, व्हाट वुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट। उनसे पूछो कि वो आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जब वो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 3, व्हाट अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डू दे बाय। पता करो कि वो और कौन से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। पता करो कि आपके ऐसे कौन से कंपेटिटर्स हैं जिनके वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और उनसे यह भी पूछा करो कि वो क्यों उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। क्या वो उस प्रोडक्ट को किसी फ्रेंड को रेकमेंड करेंगे। और इसी तरह आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। कई बार उन्हें यह पता भी नहीं होगा कि वो क्यों वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं।
बट ये क्वेश्चंस आप इसलिए पूछ रहे हो ताकि आपको पता चले कि आपके कंपेटिटर्स ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। जब आप उन कंज्यूमर्स के इंटरव्यू लो तो ये भी मेक श्योर करना कि आपकी टोन सही हो। आपको उनके सामने जिद्दी नहीं बनना, बल्कि उनकी एडवाइस लेनी है। जब आप इसी तरह कई सारे इंटरव्यूज ले लोगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप और ज्यादा कॉल्स कर सकते हो। द कंपटीशन। हर बिजनेस में कोई ना कोई कंपेटिटर्स तो होते ही हैं। आपको यह करना है कि आपको उन कंपेटिटर्स को देखना है और यह देखना है कि वो अपने प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। आपके कंपेटिटर्स कई सालों तक उस फील्ड में मेहनत करते हैं और ये जानते हैं कि सबसे बेस्ट प्राइस क्या है, लोगों को क्या साइज चाहिए होता है, और इसी तरह उन्हें कई सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। अब जब उन्होंने ये सारी मेहनत कर ली है तो आपको फिर से ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप जब अपने कंपेटिटर्स को देखो तो ये देखो कि उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर कौन सा है, ताकि आपको पता चले कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या ऑफर करना है। इसके लिए ऑथर एक टेबल बनाने का रेकमेंड करते हैं। इस टेबल में आपको तीन चीजें लिखनी है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट या कंपनी का नाम लिखना है। फिर आपको आगे ये लिखना है कि वो कंपनी क्या चीज अच्छी कर रही है, और फिर एंड में लिखना है कि वो कंपनी क्या चीज गलत कर रही है या फिर सही से नहीं कर रही। ये करने से आपको पता चलेगा कि आपके कंपेटिटर्स कैसे इतना आगे निकल गए हैं और किन चीजों ने उन्हें रोका हुआ है। ऑथर ने जब अपने ओट बिजनेस के लिए ये एक्सरसाइज की तो उन्हें पता चला कि जो सक्सेसफुल ओट ब्रांड्स हैं उनके पैकेजेस का वेट 300 टू 500 ग्राम्स होता है। ये स्मॉल वेट इसलिए रखा जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक सही प्राइस रख सकें। ऑथर कहते हैं कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक हेल्दी और टेस्टी प्रोडक्ट बनाएं जो कि लीडिंग ब्रांड्स नहीं कर रहे थे। आस्क एन एक्सपर्ट। ऑथर एक चीज में बहुत ज्यादा मानते हैं और वो ये कि आप एक्सपर्ट से सीखा करो, मतलब उन लोगों से जिन्हें ऑलरेडी इस चीज में एक्सपीरियंस हो। ऑथर कहते हैं कि जब आप इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से एडवाइस लोगे तो आप काफी हैरान होगे कि वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं। ऑथर ने जब अपना जैम बिजनेस शुरू किया था तो उन्हें भी काफी सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। अब उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बट वो कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे और उनके पास कई सारे सवालों के जवाब भी नहीं थे। इसलिए फिर उनके पेरेंट्स ने अपने नेबर से पूछा कि क्या वो किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हैं। तो उनके एक नेबर ने एक एंटरप्रेन्योर का बताया जिसका नाम था केविन डॉरन। फिर कुछ ही टाइम बाद ऑथर केविन से मिले और उनकी दोस्ती हो गई। केविन ने भी एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया था और अपने फूड प्रोडक्ट्स सुपरमार्केट्स में सेल किए थे। जब ऑथर ने उसे अपने सुपर जैम के आइडिया के बारे में बताया तो केविन ने ऑथर की काफी हेल्प की और उसने काफी सारी नॉलेज शेयर की। जब आपके पास भी इसी तरह कोई मेंटोर होगा तो वो भी आपके साथ इसी तरह नॉलेज शेयर करेगा। इसलिए एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना जरूरी है। फाइंडिंग द राइट मेंटोर। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक मेंटोर होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम एक मेंटोर कैसे ढूंढ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको एक ऐसा मेंटोर ढूंढना चाहिए जिसने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया हो जैसा आप करना चाहते हैं। इस तरह फिर वो आपसे वो सारी नॉलेज शेयर कर सकेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकोगे। अब यहां पे ऑथर ये नहीं कह रहे कि आप किसी कंपेटिटर से जाके एडवाइस मांगो। आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेनी है जिसका बिजनेस मॉडल सेम हो बट मार्केट डिफरेंट हो, और बिजनेस मॉडल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनका बिजनेस मॉडल आप जैसा है बट उनकी मार्केट डिफरेंट है तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। Clarify.fm। अब क्वेश्चन ये है कि ये एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे कहां। तो इसके लिए आप एक सर्विस का यूज कर सकते हो जिसे कहते हैं Clarify.fm। इस सर्विस की हेल्प से आप एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स से कांटेक्ट कर सकोगे। वो आपको पर मिनट के हिसाब से कुछ डॉलर्स चार्ज करेंगे, लेकिन उनसे बात करके आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इस सर्विस को जरूर यूज करना। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मेंटोर से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यह भी मेक श्योर करना है कि जब आप उनसे बात करो तो वो टाइम आपको प्रोडक्टिवली यूज करना है। जब आप उनसे बात करो तो उनसे यह जानने की कोशिश करो
कि उन्होंने ऐसे कौन से काम किए थे जिनकी हेल्प से वो सक्सेसफुल बने। इंटरव्यू के वक्त आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई? वक्त के साथ साथ आपने अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस किए हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आप सोचते हैं कि आपको डे वन से करनी चाहिए थी? अगर आपको एक और चांस दिया जाए कि आप अपना बिजनेस फिर से शुरू करें, तो फिर आप वो किस तरह करेंगे? मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव वे कौन सा था? आपने एक कस्टमर के लिए अपनी मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च किया? आपका एक एवरेज कस्टमर कितने पैसे खर्च करता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कस्टमर्स की सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आई हो और उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो? आपका ग्रॉस मार्जिन क्या आता है? आप चाहें तो उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। जैसे, ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं? आपके हिसाब में कौन सी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं और कौन सी अच्छा काम नहीं कर रही? मुझे कौन से ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए? और इसी तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिनसे आपको पता चले कि उन्होंने अपने करियर में क्या एक्शंस लिए थे, उनकी लाइफ में क्या सक्सेसेस एंड फेलियर्स आए, और वो कौन से प्लान पर काम कर रहे हैं। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि उनके लिए क्या चीजें काम करें, और हमें भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। बीफ अप योर आइडिया। जब ऑथर ने सारी रिसर्च कर ली और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के इंटरव्यूज ले लिए, इसके बाद अब उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। और जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको भी कई सारी चीजों का पता चलेगा। अब आपने करना यह है कि आपने अपने आइडिया में चेंजेस लाने हैं और उसे इंप्रूव करना है। जैसे जैसे आपको नया फीडबैक और इंफॉर्मेशन मिलती जाए, वैसे वैसे आपको अपने आइडिया में चेंजेस लाने हैं। जब आप अपने आइडिया को डेवलप करोगे तो आप चाह रहे होगे कि आप कोई बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनाओ जो आपके कंपटीशन ने कभी ना बनाया हो। बट ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। आप चाहो तो अपने आइडिया को डेवलप करके उसमें कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, बट उसे कंप्लीटली चेंज नहीं कर देना, वरना आपके कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। द 4 P's। इस बुक में हमने अपने बिजनेस आइडिया के बारे में काफी कुछ सीखा है, और इस चैप्टर में ऑथर ने हमें एक चेकलिस्ट दी है जिसे 4 P's कहते हैं। इस चेकलिस्ट की हेल्प से आप अपने आइडिया को ठीक से डिफाइन कर सकेंगे। फर्स्ट P, प्रोडक्ट। व्हाट एम आई सेलिंग? मतलब आप क्या बेच रहे हो। एग्जाम्पल, ऑथर पॉरेज ओट्स बेच रहे हैं जो कि अच्छी पैकिंग में होंगे, साथ ही वो हेल्दी भी होंगे और खाने में अच्छे भी होंगे। सेकेंड P, प्रमोशन। हाउ विल आई लेट माई कस्टमर्स नो आई एग्जिस्ट? मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे, उन्हें कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाओगे। आगे जाके हम इस बुक में प्रमोशन करने के कई सारे वेज डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करोगे। थर्ड P, प्लेस। वेयर विल माई कस्टमर्स फाइंड मी? फिर ये डिसाइड करो कि आपके कस्टमर्स आपको कहां ढूंढेंगे, मतलब उनको आपका प्रोडक्ट कहां मिलेगा। जैसे ऑथर के केस में वो अपना प्रोडक्ट सुपरमार्केट्स में सेल करेंगे, और जिन लोगों को सुपरमार्केट्स में नहीं भी मिलेगा वो डायरेक्टली वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। फोर्थ P, प्राइस। लास्ट काम आपने ये करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। अब ये चीज आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रही होगी, बट ऑथर कहते हैं कि सही प्राइस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20th सेंचुरी में जो सक्सेसफुल कंपनीज थी, जैसे मैकडॉनल्ड्स, केलॉग्स, हाइंस, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे जो हर कोई खरीद सके। ना ये कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे जो बहुत ज्यादा चीप हों, और ना ही ये कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हों। लेकिन अगर अभी 21st सेंचुरी की बात करें तो अब टाइम थोड़ा बदल गया है। आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा चीप प्रोडक्ट्स। और जो कंपनीज बीच के प्राइस रखती हैं वो आज के टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आप आज के टाइम की सक्सेसफुल कंपनीज को देखें तो वो यही कर रहे हैं, या तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चीप हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। जैसे आज के टाइम पे Amazon, Uber, Primark, Poundland, ये कंपनीज काफी सक्सेसफुल हैं और इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत ही चीप हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और सक्सेसफुल हैं, जैसे एप्पल, ईसॉप, टेस्ला।
ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि इन्होंने अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाए। जब आप सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाते हो तो आप कस्टमर्स से कह रहे होते हो कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। और इसके अलावा जब आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आप प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, जिससे फिर आप ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को भी बेटर बना सकते हो। दुनिया में रिच और पुअर दोनों ही लोग हैं। पुअर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है जिनका बजट थोड़ा टाइट है, और दूसरी तरफ रिच कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। या तो आप चीप प्रोडक्ट्स बना सकते हो या फिर आप सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बना सकते हो। बस ये याद रखना कि आपने बीच में नहीं रहना। अब ऑथर ओट्स का बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी जो ओट्स का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है वो है नेचर्स पाथ, जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल रहा था। और इस प्रोडक्ट का प्राइस है 1.12 पाउंड्स पर 100 ग्राम। ऑथर चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट का प्राइस इससे 10% ज्यादा हो, और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्राइस 3 पाउंड्स पर पैक होगा। इस हिसाब से उन्हें पर पैक 250 ग्राम्स ऑफ ओट्स पैक करने होंगे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इतने ज्यादा प्राइस पर प्रॉफिट कमा सकता है? और अगर इस प्राइस में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो फिर ऑथर को अपने बिजनेस मॉडल में या फिर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करनी होंगी। ऑथर अपना प्रोडक्ट स्टोर्स में और डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाहते थे। स्टोर में सेल करने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि स्टोर वाले उनके प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। ऑथर ने यह अंदाजा लगाया कि स्टोर्स अराउंड 40% कमीशन रखेंगे। ऑथर ने जब सारे कॉस्ट्स कैलकुलेट किए तो उन्हें पता चला कि वो ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट कमाएंगे। ये इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बाद में जाके वो कुछ कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हैं। इसलिए स्टार्ट के लिए ये ठीक है। और आप भी याद रखना कि आपको भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको उन सारे कॉस्ट्स को कैलकुलेट करना है जो प्रोडक्ट बनाने में लगेंगे। जैसे ऑथर ने भी कई सारे कॉस्ट्स को कैलकुलेट किया है, जैसे ओट्स, लेबल प्रिंटिंग, ड्राई फ्रूट्स, पैकेजिंग एटसेट्रा। और उसके बाद जाके उन्हें पता चला कि वो हर प्रोडक्ट पे कितना पैसा कमाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 40% प्रॉफिट के लिए एम करना चाहिए, बट स्टार्ट में आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है, जैसे कि ऑथर का सिर्फ 30% है। अब ये तो ऑथर्स ने रिटेलर्स का हिसाब लगा लिया, लेकिन वो अपने ओट्स को वेबसाइट के थ्रू भी सेल करेंगे और उसमें भी डिफरेंट कॉस्ट्स होंगी। जैसे उसमें डिलीवरी चार्जेस होंगे, पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस और ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस। अब जब ऑथर ने सारा हिसाब कर लिया तो इसमें भी प्रॉफिट उतना ही आ रहा था। इवन दो इस बार वो अपना प्रॉफिट किसी स्टोर वाले से शेयर नहीं कर रहे थे, बट स्टिल उनका प्रॉफिट उतना ही आ रहा था, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू सेल करने में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो स्टोर में नहीं। ये सारे कॉस्ट्स डिसाइड करने के बाद आपके बिजनेस के जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट्स जिनके बगैर आपका बिजनेस चल नहीं सकता। ये वो कॉस्ट्स होती हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होती हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं। अब आपने करना यह है कि अगले साल तक आपके बिजनेस में जो भी फिक्स्ड कॉस्ट्स होंगी उन्हें कैलकुलेट करना है, और फिर हिसाब लगाना है कि उन सारे कॉस्ट्स को कवर करने के लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो सेल्स कर सकोगे तो फिर आप अपने बिजनेस पे काम कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेल्स बहुत ज्यादा हैं और आप अपने सारे एक्सपेंसेस कवर नहीं कर सकोगे, तो फिर आपको अपने बिजनेस के बारे में ठीक से सोचना होगा और उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। हो सकता है कि आपके बिजनेस में आपको कोई शॉप रेंट करनी पड़े, या फिर कोई फूड ट्रक चाहिए हो, या फिर कुछ भी जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हो। वो सारे एक्सपेंसेस लिख दो। ऑथर के केस में उनके टोटल एक्सपेंसेस हैं 1300 पाउंड्स के, और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें अपने प्रोडक्ट के 1000 यूनिट सेल करने होंगे, और इसके बाद जाके उन्हें इस बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू होगा। ऑथर के हिसाब से वो इतनी सेल कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। आप भी जल्दी अपनी सारी कैलकुलेशंस करें और पता करें कि आपको अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कितनी सेल करनी होगी। अगर आप वो सेल कर सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर ऑथर ने कहा है कि आपको अपने आइडिया में या फिर अपने बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस करनी होंगी।